नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 19 अगस्त है। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट देखेंगे। दक्षिणी आंतरिक ओडिशा पर जो अवदाव है उसके प्रभाव के कारण उत्तरी कोंकण, मुंबई सहित दक्षिणी गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में 19 और 20 तारीख को, सौराष्ट्र और कच्छ में 19 से 21 तारीख तक के दौरान, विदर्भ और उत्तरी तेलंगाना में आज 19 अगस्त को एकाध स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा जो प्रायद्वीपीय और उसके आसपास के मध्य भारत के क्षेत्रों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मानसून की सक्रिय रहने की संभावना भी व्यक्त की गई है। उसके अलावा उत्तर पश्चिम और उससे सटे हुए पूर्वी भारत के क्षेत्रों में 22 अगस्त से वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि की संभावना भी व्यक्त की गई है। अब हम पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड हुए मौसम के अवलोकनों को देखेंगे। तो भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ अत्यंत भारी वर्षा जो कि 21 सेंटीमीटर से क्या उससे ज़्यादा वर्षा है वो सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और कोस्टल कर्नाटका के क्षेत्रों से प्राप्त हुई है। और जहाँ पे गिर सोमनाथ है, सूत्रपाड़ा एक जगह है सौराष्ट्र में, वहाँ से सबसे ज़्यादा 29 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई है। उसके अलावा जो भारी वर्षा जो है 12 से 20 सेंटीमीटर के बीच में वो मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, उड़ीसा, गोवा और तेलंगाना से भी प्राप्त हुई है। उसके अलावा अगर भारी वर्षा की बात करें तो 7 से 11 सेंटीमीटर की जो भारी वर्षा है वो जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मराठवाड़ा, गुजरात, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल, बिहार और मेघालय से भी प्राप्त हुई है। और अभी जो सिनॉप्टिक सिस्टम है तो जो दक्षिण तटीय ओडिशा पे जो अवदाव है वो पिछले 6 घंटों के दौरान 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ गया और आज सवेरे 8-8:30 बजे दक्षिण आंतरिक ओडिशा पर के आसपास जो उसका केंद्र है वो अक्षांश 19.8 डिग्री उत्तर और देशांतर 84.0 डिग्री पूर्व के आसपास था। और इसके दक्षिण ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ से होते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रखेगा ये सिस्टम। और अगले 12 घंटों के दौरान यह एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में कमजोर हो जाने की इसकी संभावना व्यक्त की गई है। और उसके अलावा एक जो अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो उत्तर पूर्वी अरब सागर उससे सटे गुजरात क्षेत्र पे बना हुआ है। उसके अलावा एक शियर जोन जो है वो भारतीय क्षेत्र पे जो लैटिट्यूड 20 डिग्री उत्तर है उसके आसपास बना हुआ है जो मध्य क्षोभमंडल के बीच में स्थित है। उसके अलावा एक ऑफशोर बोलते हैं वो दक्षिण गुजरात से उत्तरी केरला तक भी बना हुआ है। उसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी 30 डिग्री उत्तर में और 70 डिग्री ईस्ट के आसपास दिखाई दे रहा है, वो भी मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स या मध्य क्षोभमंडल में भी स्थित है। अगर हम मानसून ट्रफ की बात करें तो मानसून ट्रफ अभी अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण में है, लेकिन इसके अगले 2-3 दिनों में इसके धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। और आज ये मानसून ट्रफ दीव, सूरत, नंदुरबार, अमरावती से गुजरते हुए अवदाब का जो केंद्र है उससे गुजरते हुए उसके बाद पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है और ये समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक भी फैला हुआ है। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी देखेंगे। पहले दिन के लिए आज के लिए 19 अगस्त के लिए तो रेड वार्निंग इशू की गई है गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना और उसके अलावा कोंकण और गोवा क्षेत्रों के लिए, जहाँ पे एकाध स्थान जो है दक्षिण गुजरात, उत्तरी तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र के घाट एरियाज, विदर्भा और उत्तरी कोंकण जिसमें मुंबई क्षेत्र भी शामिल है, वहाँ पे एकाध स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा जो कि 21 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकती है उसकी संभावना व्यक्त की गई। साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी भी दी गई है। अगर हम ऑरेंज वार्निंग की बात करें तो ऑरेंज वार्निंग पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, उड़ीसा और तटीय कर्नाटका के लिए भी जारी की गई है, जहाँ पे एकाध स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। और अगर येलो वार्निंग की बात करें, येलो वार्निंग भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम, हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्य और तटीय आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, केरला, तटीय केरला इत्यादि में येलो वार्निंग भी जारी की गई है। अगर हम तेज सतही हवाओं की बात करें तो उड़ीसा, गंगई पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाएं चलने की वार्निंग दी गई है। अगर हम दूसरे दिन की बात करें 20 अगस्त के लिए तो रेड वार्निंग जारी की गई है गुजरात और उसके अलावा कोंकण एवं गोवा तट और मध्य महाराष्ट्र के लिए,
जहाँ पे दक्षिण गुजरात के एक आधा स्थानों पे, उत्तरी कोंकण जिसमें मुंबई भी शामिल है और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में एक आधा स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है। रेड वार्निंग इन क्षेत्रों के लिए जारी की गई है। अगर ऑरेंज वार्निंग की बात करें तो तेलंगाना में भारी से बहुत भारी वर्षा एक आधा स्थानों में, साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के लिए भी ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जहाँ पे वज्रपात या लाइटनिंग, इंटेंस लाइटनिंग की संभावना व्यक्त की गई है, साथ साथ में भारी वर्षा की भी संभावना व्यक्त की गई है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उसके अलावा येलो वार्निंग दी गई है उत्तराखंड, सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, पूरे उत्तर पूर्व राज्यों में, विदर्भा, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटका में, जहाँ पे एक स्थानों पे भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी स्थिति हो सकती है। अगर हम तीसरे दिन की बात करें 21 अगस्त के लिए, तो रेड वार्निंग केवल सौराष्ट्र और कच्छ में जारी की गई है, जहाँ पे एक आधा स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है। ऑरेंज अलर्ट इशू की गई है, ऑरेंज वार्निंग दी गई है गुजरात क्षेत्र के लिए, उसके अलावा मध्य महाराष्ट्र और देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में, जहाँ पे एक आधा स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन हो सकती है। और जो येलो अलर्ट जो है भारी वर्षा के लिए, वह उत्तराखंड, बिहार, सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के साथ साथ कोंकण और गोवा तटों के लिए भी दी गई है। अगर चौथे दिन की बात करें 22 अगस्त के लिए, ऑरेंज वार्निंग सौराष्ट्र कच्छ में दी गई है। उसके अलावा बिहार, झारखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में दी गई है, जहां पे एक आधा स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा जो येलो अलर्ट इशू किया गया है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, जम्मू क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और उसके अलावा हरियाणा, सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा तट और मध्य महाराष्ट्र इत्यादि में भी हो सकती है एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा। उसके लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। अगर पांचवें दिन की बात करें तो ऑरेंज वार्निंग बिहार और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जारी रहेगी। उसके अलावा भारी वर्षा की जो येलो वार्निंग है वो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, जम्मू, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, उसके अलावा सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा तट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इत्यादि के लिए भी येलो वार्निंग दी गई है। अगर छठे और सातवें दिन की बात करें तो पूरे जो मध्य भारत, उसके अलावा पश्चिमी भारत के राज्यों और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के साथ साथ गंगेय मैदानी क्षेत्र जो हैं और पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा के लिए भी येलो वार्निंग की चेतावनी दी गई है छठे और सातवें दिन 24 और 25 तारीख के लिए। अब हम मछुआरों की चेतावनी के बारे में बात करेंगे। ये जो चित्र देख रहे हैं इसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के क्षेत्र दिखाई दिए हैं। अगले 5 दिनों के दौरान जो क्षेत्र इस चित्र में मार्क किए गए हैं, जो चित्र में जो भूरे और काले कलर से जो चित्र चिन्हित किए गए हैं, उन चिन्हित क्षेत्रों में मछुआरों को चेतावनी जाती है इन चिन्हित क्षेत्रों में ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे तूफानी हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है अगले 5 दिनों के दौरान। अंतिम में जो अपेक्षित प्रभाव है जो भारी वर्षा के लिए, उसमें है कि स्थानीय स्तर पर सड़कों पर बाढ़, निचले इलाकों में जल भराव और मुख्य रूप से जो क्षेत्र जो अफेक्टेड है उसमें जो शहरी इलाकों में उसमें अंडरपास का बंद होना है। उसके अलावा भारी वर्षा के कारण कभी कभी दृश्यता में कमी भी आ सकती है। सड़कों पर जलभराव के कारण प्रमुख शहरों में यातायात बाधित हो सकता है, जिसमें यात्रा में समय बढ़ जाएगा। उसके अलावा कच्ची सड़कों को नुकसान पहुंच सकता है, कमजोर संरचनाओं को भी नुकसान होने की संभावना व्यक्त की जाती है। जो वल्नरेबल एरियाज हैं वहाँ पे लोकल लेवल पे भूस्खलन और मिट्टी का धंसना भी हो सकता है। और अगर हम खेती की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में बागवानी और जो खड़ी फसल है उसको जल भराव के कारण नुकसान हो सकता है। कुछ नदी क्षेत्रों में, जलग्रहण क्षेत्रों में तेज वर्षा के कारण कुछ नदियों में बाढ़ भी आ सकती है। बाढ़ की संभावना के लिए कृपया CWC जो है सेंट्रल वाटर कमीशन, उसके वेब पेज पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। जो कार्रवाई सुझाई गई है उसमें है कि अपने यात्रा शुरू करने से पहले यातायात की जो जानकारी ले लें और उसके अलावा जो भी यातायात सलाह का पालन करें, जो भी सलाह दी जाती है। उसके अलावा उन स्थानों में जाने से बचें जहां पे जल भराव की समस्या होती है। असुरक्षित संरचनाओं में भी रहने से बचे रहें। आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मौसम.imd.gov.in के वेब पेज पे जा सकते हैं और मौसम ऐप भी अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।